हाँ जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम भी ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, सारी सजनियाँ? यकीनन ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। खैर से दिन नया चढ़ा और नए दिन के साथ हम एक नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उफ, धूप देख के कितनी ज़्यादा है। ओए होए होए। और अंदर एसी है और एसी की ठंडक ने मारा हुआ है। इतना ज़्यादा चल रहा है एसी मुसलसल, क्योंकि गर्मी है ना, और गर्मी की वजह से एसी भी चल रहा है। वो देखो कितना एसी मुसलसल चल रहा है और ठंड इतनी लगती है, मेरे तो हाथ पैर सारे ठंडे हो जाते हैं। मैं इसको कहती हूँ, कहता है मादर ठंड है, आप ज़रा बाहर धूप में हो हैं। फिर मैंने कहा अभी बाहर आई हूँ तो सुकून आ गया। सच पूछे तो ये ज़हनी सुकून मिलना भी कितना ज़रूरी है। मतलब आपका जिस्म या कुछ भी चीज़ और आपके जहन पे असर करती है। कई दफ़ा याद करें आपके बचपन में, हमारे स्कूल कभी माँ बाप बदल देते थे कि ये स्कूल, या घर चेंज हुआ तो स्कूल भी चेंज हो गए। पहले पहले घर भी चेंज हुआ करते थे, लोग घर भी अपने चेंज कर लेते थे, अब भी चेंज करते हैं। तो अगर घर चेंज हुआ है तो स्कूल भी चेंज हो गया, और स्कूल जब चेंज हुआ तो सच पूछे तो मुझ पे तो बहुत असर पड़ता था। इतना ज़्यादा दिमाग पे असर पड़ना स्कूल की चेंजिंग का कि कितने दिन सेट रहना, क्योंकि वो दोस्तें नहीं होती थी, वो क्लास फेलोज ख़त्म हो जाते थे, वो टीचर ख़त्म हो जाते थे, वो प्यारा सा स्कूल ख़त्म हो गया। मेरे जहन पे इस चीज़ का बड़ा असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। मैं आज सोचती हूँ, लेकिन ये आपके मेंटल हेल्थ का एक टॉपिक जो आजकल हम सुनते हैं ना, उस पे मेरा ज़हन गया आज, जिसकी वजह से मुझे ये पुरानी बातें रिकॉल होने लगी कि आप जब स्ट्रेस लेता है बच्चा छोटा, जब स्कूल चेंज करते हैं या उसके दोस्त चेंज हो गए हैं, दोस्त कहीं और चला गया है, या आपकी आपसी लड़ाइयाँ हो गई हैं, खुद आपने एक दूसरे का बाइकआउट कर दिया, और वो जो आपके बच्चे दोस्त होते हैं उनके मेंटल को आप सोचें तो उन पे बहुत बैड असर पड़ता है। यकीन जाने के वालिदैन इस चीज़ की अहमियत नहीं देते हैं कि बच्ची या बच्चे का दोस्ती छूट गई है, या बच्चे का स्कूल ख़राब हो गया है, या हमने ये मोहल्ला छोड़ा है और दूसरी गली में गए हैं, तो दूसरी जगह शिफ्टिंग की है तो वो माहौल बदल गया, और बच्चों को उसके बहुत असरात पड़ते हैं। बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी पड़ते हैं, मैं ये आपको बताऊं तो। ये असरात जो है ना, ये वालदैन, मैं क्योंकि बच्चों की भी बात कर रही हूँ, तो वालदैन इसको समझते नहीं, अहमियत नहीं देते। उनको ख्याल ही नहीं आता कि बच्चा इस वक्त किस मुश्किल से गुज़र रहा है या किस परेशानी से गुज़र रहा है। वो इसको एक आम नॉर्मल चीज़ लेते हैं, और बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता, वो बताता नहीं है कि मेरे पे क्या गुज़र रही है, या मैं इस वक्त डिप्रेस हुआ हूँ, या मुझे डिप्रेशन हो रही है, या मैं सैड हो रहा हूँ। मतलब वो बच्चा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और वालदैन उसको अहमियत नहीं दे रहे होते। वो भी समझते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाता है बच्चा, लेकिन ये उसके मेंटल पे कितना असर पड़ता है, कभी आपने ये चीज़ गौर की? उसके जहन पे, उसके दिमाग पे इसका असर सारी ज़िंदगी रहता है। क्योंकि मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरी कुछ दोस्तें थीं, जब हमने स्कूल चेंज किया मुझे उनकी वो घर याद आता है। उनके चेहरे तो मुझे अब याद नहीं रहे, क्योंकि बहुत बचपन की बातें हैं। जब दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ते थे, एक स्कूल हमने छोड़ा था जब मैं 4th क्लास में, एक स्कूल पढ़ती थी, तो हमारे वालदैन ने घर छोड़ा और दूसरी तरफ शिफ्ट हुए। तो वो मुझे अभी तक वो चीज़ याद आती है।
तो मैं सोचती हूँ कि मेंटल पे उसके कितने असरात हुए होंगे उस टाइम, जो मैं आज तक मेरे लाशौर से या शौर से वो बात नहीं गई। तो इसी तरह वो मेरी सहेलियां थीं, दो, एक पुप्पो थी और एक भतीजी थी, दोनों एक क्लास में पढ़ती थी, पुप्पो भतीजी, और दोनों मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी। उनके घर चले जाना मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने स्कूल छोड़ भी दिया तो मैं उनके घर में कई दफ़ा गई हूँ, कई दफ़ा उनके घर जाके खाना उन्होंने पकाना, और वो घर बहुत बड़ा सा था। लेकिन आप गौर करें कि वालदैन उस कैफियत को नहीं समझ पा रहे होते जो बच्चे की कैफियत होती है। तो मैं ये कह रही थी कि बच्चे की कैफियत को महसूस किया करें। आजकल ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मेंटल हेल्थ किसी भी इंसान की, ख्वाह वो बच्चा हो बड़ा हो। सम टाइम बच्चों की दोस्तियां जब छूट जाती हैं, उनके दोस्त उनसे दूर हो जाते हैं, तो वो कितना अरसा उस वाली चीज़ से निकल नहीं पाते, उस कैफियत से। वो उनके दिमाग पे आप सोचें कि एक कैफियत रहती है, वो मिस करते रहते हैं अपनी उस दोस्त को या उस सहेली को। तो उनके दिमाग पे इसका अच्छा असर तो नहीं पड़ रहा था। जो चीज़ हमें मिल नहीं रही होती है, हम चाहते हैं हमें वो चीज़ मिल जाए, तो कितना असर पड़ता है। इसी तरह कुछ बड़ी प्यारी हस्तियां हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं। जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो सारी ज़िंदगी उसका जो दुख है ना अपने साथ लगाए फिरते हैं, वो दुख उनके अंदर से निकलता नहीं है, और ये भी मेंटल पे असर करती हैं चीज़ें। चूँकि दूसरा उस मेंटल स्ट्रेस को फील नहीं कर पा रहा होता, इस वजह से वो उसका कुछ उपाय नहीं करता। तो आज का मेरा ये टॉपिक जो मेंटल हेल्थ के बारे में है, ये इसीलिए है कि आप एक दूसरे के जज्बात को समझा करें। अगर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो आप उसकी फीलिंग तक जाएं, आप फील करें कि मेरे बच्चे का कोई दोस्त इस वक्त दूर हो गया है, तो मैं किस तरह उसको इस स्ट्रेस से निकालूं या निकलूं। या हमारे ये बच्चों की बात के साथ साथ मैं बड़ों की बात भी करती हूँ कि बड़े भी सम टाइम किसी स्ट्रेस से गुज़र रहे होते हैं, तो हम जो दूसरे लोग होते हैं उनको फील करना चाहिए। फील, आप सोचेंगे कि ये फील हम कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं होगा किसी स्ट्रेस से गुजरा है, लेकिन आपको उस वाक़े का ज़रूर पता होगा जिससे वो गुजरा है। तो उस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए आप उसका ख्याल करें, ज़्यादा ख्याल करें, और वो बात जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहता आप खुद उससे वो डिस्कस करें। इस तरह आपके बच्चे का भी और बड़े जो हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हम मियाँ बीवी होते हैं, हमारे जो और भी दोस्त अहबाब होते हैं, आप उनकी फीलिंग को फील करना सीखेंगे तो आप उनके जहन से वो चीज़ निकालेंगे जिससे वो गुज़र रहे होते हैं। सम टाइम गुर्बत एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे बहुत सी फैमिलियां जो है गुज़र रही होती हैं। उनके बच्चे गुर्बत के उस दलदल से जब गुज़र रहे होते हैं तो आप सोचें कि उनके इर्द गिर्द में जो बच्चे हैं वो तो स्कूलों में जा रहे हैं, वो तो इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, लेकिन वो बच्चे मांग रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। कुछ बच्चे मजदूरियां कर रहे हैं उस एज के, कुछ बच्चे जो हैं वो अ, वैसे मतलब आवारागर्द हुए में हैं। आपने कभी सोचा है? और कुछ बच्चे उस एज में नशे में भी चले जाते हैं। कभी आप गौर करें इस चीज़ पे कि उनके मेंटल जो कैपेसिटी है वो कितनी मजरूह होती है, कितनी वो डैमेज हो रही होती है इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से, इर्द गिर्द की चीज़ें उनको कितना पिंच कर रही होती हैं। तो हमें बहैसियत एक इंसान होने के नाते भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन बच्चों की तरफ भी तवज्जो दें जो कि महरूमियों का शिकार होते हैं। इसमें गुर्बत जो है वो एक किसी के मतलब कोई गुनाह नहीं होता, गुर्बत सम टाइम आ जाती है।
सम टाइम लोग बड़ी मेहनत भी करते हैं तो वो उन मसाइल को हल नहीं कर पा रहे होते जो कि उनकी बेसिक ज़रूरियात के साथ जुड़ी होती है मसाइल। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनको उस वक़्त एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दें, उनकी हेल्प करके। उनकी हेल्प करना जो है वो मेंटल हेल्थ है, मेंटल को मजबूत करती है। अगर आप मेंटली किसी को डिस्टर्ब करते हैं अपनी गुफ्तगू से, अपनी ज़बान से, तो यकीन जाने कि वो भी बहुत डिस्टर्ब होता है दूसरा इंसान। अपनी ज़बान पे हम कंट्रोल करें। हम अपने उन जो चीज़ों को दूसरे जो हमारी ज़बान से या हमारे लफ्ज़ों से पिंच होते हैं, आप यकीन जाने वो कितना ज़्यादा उनके मेंटल पे असर पड़ता होगा। हमारे एक जुमले से सम टाइम दूसरा कितना मजरूह होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने वो जुमला क्या बोल दिया। तो आज मैं जो ये एक बड़ा नाजुक सा टॉपिक है, मैं इस पे डॉक्टर नहीं हूँ, कोई ज़्यादा गहराई नहीं रखती, एक आम पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू कर रही हूँ। तो मैं यही कहती हूँ, सबसे कहती हूँ, आप मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली हैं, तो आपसे भी यही कहूँगी कि हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए दूसरे के एहसासात का, दूसरे के जज्बात का। दूसरे अगर किसी चीज़ पे डिप्रेस हो रहे हैं, चलो हमसे नहीं हो रहे, किसी और चीज़ से हो रहे हैं, तो हमें उससे भी निकालना चाहिए उनको। ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम दूसरे इंसानों को, दूसरे जो बच्चे हैं या फैमिलियां हैं, उनको निकालें उस चीज़ से। अपने बहन भाइयों को, अपने वालदैन को, सम टाइम वालदैन की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो बेहतरीन औलाद वही है जो अपने वालदैन को उस स्ट्रेस से निकाले। क्योंकि वालदैन जो हैं वो खुश नहीं होते जब आपस में लड़ाई किसी की होती है, ख्वाह बीवी की गलती है, ख्वाह हस्बैंड की गलती है, तो खुशी दोनों तरफ नहीं होती, दोनों तरफ बेइत्मीनानी होती है, उनके मेंटल पे बहुत असर हुआ होता है। तो उस वक्त बच्चे ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं कि वो उनके लिए उन्हें स्टेबल करें, उनको बैठ के समझाएं और इंडिविजुअली समझाएं दोनों को। जिसकी गलती है उसको अच्छे तरीके से बताएं, इतने पोलाइट तरीके से, इतनी मोहब्बत वाले तरीके से कि माँ बाप को फील भी ना हो कि बच्चा क्यों हमें समझा रहा है। माँ बाप उस जिस मेंटल स्ट्रेस से निकल रहे हैं उससे वो निकाल दे बच्चे को, तो उन्हें फील भी ना हो कि हमारे बच्चे ने ये कितना बड़ा काम कर दिया। तो मैं ये कहूँगी कि वालदैन से लेके नीचे छोटे बच्चों तक ख्याल रखें। उनकी बच्चों की मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो इतना स्ट्रेस लेके फिरें। मैंने आपको छोटी छोटी मिसालें दी हैं कि सम टाइम स्कूल चेंज होता है तो बच्चों पे असरात पड़ते हैं, सम टाइम उनका घर चेंज होता है तो उन पे असरात पड़ते हैं, उनका वो मोहल्ला, वो इन्वायरमेंट चेंज होती है, उन पे असर पड़ते हैं। लेकिन वो छोटा सा चेंज होता है, वो आपसे इजहार नहीं कर पाता, वो खुद भी नहीं समझ पाता, वो उदास ज़रूर होता है, सैड होता है, लेकिन वो अपनी सैडनेस की फीलिंग भी आपसे चेंज नहीं कर सकता। तो उनका बहुत एहसास करें बच्चों का, बच्चों को अपनी तलह कलामी से डिस्टर्ब भी ना करें। बच्चे वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं वालदैन की, कोई वालदैन उनको बुरा भला बोलेंगे तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो आज मुझे एहसास होता है, शायद मैंने भी अपने बच्चे को इतने डीपली लेके नहीं चली, मगर आज मैं सोचती हूँ कि वालदैन पे इतना बड़ा फ़र्ज़ है कि वो बच्चे की डीप में जाके उसकी फीलिंग को समझें, उसकी फीलिंग को समझते हुए उसको समझाएं और उसके साथ बैठें, उठें, उसको उस चीज़ से निकालें जो उसके दिमाग पे असर कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बड़े जो होते हैं वो फिर भी अपना इजहार कर सकते हैं, अगर आप उनके पास बैठेंगे, शेयर करेंगे उनके साथ, तो वो शायद आपके साथ शेयर करें अपना दुख, अपना वो स्ट्रेस, अपनी वो सोच जो उनके अंदर
गिरी हुई है, जो उनके अंदर आई हुई है, जो उन्हें डिस्टर्ब की हो। लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं करेंगे। तो इसलिए बड़ों से लेके बच्चों तक का एहसास करें, मेंटल स्ट्रेस से निकालें बच्चों को, अपने आप को बचाएं कि किसी अपनी कोई ऐसे एटीट्यूड से या हमारे किसी रवैये से दूसरा हमसे दूर ना होने लग जाए, या दूसरा कोई सोचने ना लग जाए, और वो जो सोच उसे आ रही है वो उसके मेंटल को डिस्टर्ब कर रही। आप भी कहेंगे हमारी शाहीना जो है ये नई नई चीज़ें लेके आ जाती हैं और हमें बताती हैं, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ। मुझे पता है आप सारे सेंसिबल हैं, सब समझदार हैं, आप बहुत ज़्यादा गहरा सोचते हैं, यकीनन आप इन सब चीज़ों को बेटर समझते हैं। मैं तो एक सिर्फ डिस्कस करती हूँ कि आप भी मेरे से डिस्कस करें ताकि मैं भी कुछ सीखूँ इन चीज़ों से। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स दें, इस बारे में बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे से बातचीत किया करें, एक दूसरे से बातचीत करने से बहुत सी चीज़ें एक दूसरे की, हम कई चीज़ों को नहीं जानते होते, हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है। ठीक है। इतनी धूप है, हवा तो चल रही है मगर धूप बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी। आज फिर मेरा ख्याल है कोई 38 है यहाँ टेम्परेचर, 39 40 के करीब, मगर चूँकि हल्की हल्की हवा चल रही है तो शायद बैलेंस हो। बाहर निकलूँगी तो पता चलेगा। तो मैं तो ज़रा एसी से घबराई, आगे सन रूम में बैठ गई। इतना एसी देखे मैंने अपने पैरों को भी धूप में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे इतना ठंडा कर रहा था। अभी मैं नहा के आई हूँ और इतना एसी, ये हमारे पूरे घर का, क्योंकि सेंट्रली एसी यहाँ चलते हैं तो पूरे घर में एसी चल रहा है। ख्वा ऊपर जाएं ख्वा नीचे आएँ, कहीं भी जाएं एसी आपको वेलकम करेगा। उस वजह से मैं तो भाई निकल आई हूँ ज़रा, मैंने कहा अपने आप को सेक दिलवाऊँ, बड़ा ज़रूरी है ये भी। तो दिखाया आपको अपने पैरों को कि मैं लगा रही हूँ। मेरे पैर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो मैं पैरों को धूप में आके बैठ गई। खैर मेरा, क्योंकि सन रूम भी जो हमारा है वो बड़ा मतलब ज़बरदस्त है, और सन रूम में भी मैं आगे बैठ गई हूँ तो मेरा सारा चीज़ा भी जो है ना वो ज़रा अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप सुनाएं जी, क्या कर रहे हैं? आज सुबह सुबह जो है हमने शलजम गोश्त बनाया है, शलजम गोश्त। तो बड़ा मज़ा आता है उसका भी। आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चोपड़ के रोटी खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। पराठा तो नहीं खाऊंगी, जब खाना खाने लगूंगी तो चोपड़ के रोटी खाऊंगी, इसके साथ छोटी रोटी का बहुत मज़ा आता है। तो सुबह सुबह बना लेते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं होता। फ़िज़ा और मैं दोनों, मैंने सब्ज़ी काट ली या फ़िज़ा ने बना लिया, या मैं खड़ी हो गई आग पे और फ़िज़ा ने सब्ज़ियाँ काट दी, सब कुछ इस तरह मिलजुल के। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे मेरी बच्ची को, बड़ी ही अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी। मेरे भाई की चारों बेटियाँ, तीनों बेटियाँ और बेटा भी बहुत नाइस हैं। अल्लाह ताला इनको नाइस रखे हमेशा और आगे जाएं। बच्चियाँ जो हैं तो रहमत बने उन घरों के लिए भी, जैसे कि फ़िज़ा हमारे घर में रहमत बन के आई है। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और औलाद जैसे नेमत दे मेरी बच्ची को, अल्लाह पाक। चले जी चलते हैं अंदर, अंदर ज़रा फिर जाके ठंड में बैठते हैं, अल्लाह माफ़ करे। इतना ज़्यादा तेज़ इन्होंने एसी चलाया। मैं इसको कहती हूँ आहिस्ता करो, वो कहता है आहिस्ता करूँगा मदर। तो पता नहीं क्या आगे से अपना लॉजिक बताता है। मैं कहती हूँ अच्छा बेटा, चुप कर जाती हूँ, क्या करूँ। अभी बाहर जाती हूँ, बाहर जाके मेरा ख्याल है वो खाली कुछ कर गए हो मैं ये जो है, तो जाके खाली करके हैं या नहीं खाली किया। अभी कोई खाली लग तो नहीं रहा, सारे भरे हुए लग रहे हैं। सुबह मेरा ख्याल है वो जो हमने घास जिसमें डाली वो ब्लू में आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लू वाला डब्बा, ये खाली कर गए हैं। लेकिन बाकी अभी वैसे ही है, मेरा ख्याल है अभी वो खाली नहीं हो रहे।
शाहजहान जो है ना आ गए, फिजा ने दरवाज़ा खोला, कोई पेट उनका ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम फिजा जान, जाओ आप ऊपर, फिर आओगे 10-15 मिनट तक। शेरू सुना है आपका पेट ख़राब हो गया। बुखार हो गया। ओ फिर पेट में कुछ हुआ है ना, इसका मतलब है ना। मोशन तो नहीं आए कोई? गर्मी की वजह से तो नहीं बुखार हो गया? हाँ, गर्मी जो कल खाया ना। तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है शाहजहान की, बुखार कहते हैं और साथ को तबीयत कहते हैं अंदर से, है ना। कल इन्होंने जो है वो मछली खाई थी, वही जो श्रिम्स होते हैं वो खाए, साथ फिर नूडल भी थे। शायद वो इनको सूट नहीं किए या गर्मी हो गई है अंदर, उस वजह से। तो बाहर भी गर्मी बहुत है, तपिश चल रही है, तो शायद उस वजह से इनको अंदर खराबी हो गई है। अभी खिचड़ी बनाई है, अब दही के साथ थोड़ी देर तक खिचड़ी बन जाएगी, तो दही के साथ ये खाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह शिफा देगा परवरदिगार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खड़े हैं हम। थैंक यू असद साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत भी ख़राब थी, इसके बावजूद आपने चाय बनाई। ये देखें जी, मेरे शेर जानू मेरे लिए भी और अपने लिए भी चाय बना के लाए हैं। थैंक यू। मैंने कहा कोई टकोर लगे, कोई थोड़ा ठीक, बुखार उतरे, सही टेम्परेचर किया, उतरे। वैसे सही किया। खाना खाया तो थोड़ी सी ताकत आई है। मुझे लग रहा है कि गर्मी बड़ी पड़ी है और बाहर तपिश पड़ी थी, शायद वो तपिश ने भी आप पे ना असरात डाले हैं। ये मेरी चाय मैंने शायद सोफे पर रखी है, वो मेरे शेर जानू की चाय है। और आज मैं भी इतनी थक गई, ये देखे मैं कंबल लेके पड़ी हूँ, मेरी ये एसी चल रहा, मेरी टांगें ख़त्म हो गई, दर्द इतनी टांगों में हो गई, शायद कोई ठंड पड़ गई उनमें, कमज़ोर है मेरी टांगें शुरू से। मैं ये देखे कंबल लेके बैठी हूँ और लेट गई मैं भी ना। और असद साहब जो है, मैं सदके जाऊँ, ये भी आके बैठ गए हैं, शुक्र है ताकत कोई आई है। और मेरी फिज़ा जान जो है ना, वो ऊपर जाके लेट गई है। मुएज़ भी आ गए, दोनों ऊपर हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इस घर को आबाद रखे, आप सब के घरों समेत जो मेरा सुन रहे हैं इस वक्त। तो आज का व्लॉग बड़ा कम है, लेकिन इसके बावजूद मैं मतलब चाहूँगी कि आप उसे देखें, कमेंट्स करें, क्योंकि एक बड़ा अच्छा टॉपिक पे मैंने बात की थी, मेंटल हेल्थ पे। तो मुझे यकीन है कि जो भी इसे देखेगा वो यकीनन इसके ऊपर कमेंट्स करेगा, और आप भी शेयर करें ताकि पता चले कि ये जो एक मेंटल हेल्थ जो होती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे, मगर आप शेयर इसे ज़रूर करें अपने दोस्तों में हमारे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि व्यूवर्स हों आप कि ये फैमिली जो व्लॉग फैमिली है ये ज़्यादा बड़ी हो। और इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ, नई बातें, नए दिन, नए अल्लाह ताला की रहमतों के साथ। आबाद रहें, अल्लाह पाक की रहमतों में रहें, हमेशा सच्चाई का दामन पकड़ी रखें, वो सबसे अच्छा अमल है जो बहुत सी बुराइयों से बचाता है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। असद, मेरी तरफ से भी।